हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती। आप सभी का मेरे चैनल भारती बुटीक डाई एंड क्राफ्ट में स्वागत है। मैं आपको आज ये डिज़ाइन क्रिएट करना बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर जो लेस दिख रही है वो मनी वाली है, पूरी हैवी है। ब्लाउज़ पूरा सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। और पीछे आगे की साइड देखिए, सिर्फ ये गले के लिए वर्क दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर बिछा लिया है और इसके ऊपर मार्क लगा लिया है। अब ये मार्क कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो देखिए, ये जो साइड है बंद वाली साइड है और ये है ओपन वाली साइड। ठीक है, बंद वाली साइड से हमें निशान लगाना है। तो जितना भी देखिए, सबसे पहले नीचे की साइड से लाइन खींच लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, मतलब जो तिकोना कपड़ा है, वो बराबर हो जाए। जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कीजिए। तो मुझे 13 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर मार्क कर दिया है। देखिए, दूसरी साइड से भी मैंने 14 इंच पर मार्क कर दिया है ताकि जो हमारी लाइन हो वो बिल्कुल सीधी बने। इस तरह से मैंने इस लाइन को खींच लिया है। और अब यहाँ पर मैं जो तीरा लूँगी, जितना रेडी शोल्डर है उतना मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर मेरा रेडी शोल्डर है 7, 14, तो मैंने यहाँ पे 7 ले लिया है। और यहाँ पर मैंने पौना इंच डाउन किया है। ठीक है, आधा इंच प्लस 2 लाइन नीचे की साइड। इसके बाद आधा इंच जो मार्क किया था वहाँ से मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद इस लाइन को सीधा कर दूंगी मैं। इस तरह से ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब यहाँ से जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट प्लस ½ इंच। तो यहाँ पर चेस्ट राउंड है 38, तो यहाँ पर हो गया 9.5 प्लस आधा इंच, तो 10 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पौना इंच डाउन किया था। पौना इंच डाउन करने के बाद ये जो लाइन है यहाँ से मैं 3 इंच 3.5 इंच पर मार्क लगा दूंगी। ठीक है, 3.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद इस तरह से तिरछा लाइन खींच दूंगी। अब यहाँ से जितना भी मुड्ढा है 6.5, इस तरह से मैं इंच टेप को फोल्ड कर लूँगी, जिससे ये जो मार्क आएगा वो आधा आ जाएगा। आधा आने के बाद अंदर की तरफ, गले की तरफ, जहाँ गला बनता है बंद वाली साइड, वहाँ की तरफ आधा इंच मैं निशान लगा दूँगी, आधा इंच पर। देखिए, इस तरह से। इसके बाद ऊपर से जहाँ से पौना इंच छोड़ा था वहाँ से मैं इसे तिकोना इस तरह से सीधा करके मिला दूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं यहाँ पर चेस्ट राउंड के पास में गोलाई दे दूँगी। इसको सेट कर लेंगे और गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है वो है, जिसमें हम आधा इंच की छटाई करते हैं। अब इसके बाद ये नीचे की साइड जो है वो है कमर के लिए। देखिए, जितना भी आपका कमर का राउंड है उसको आप 4th पार्ट से डिवाइड करें और उसमें आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले। 1.5 इंच ये है सिर्फ प्लेट के लिए, क्योंकि पौना पौना इंच निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच हो जाएगा। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ऊपर, तो 2 इंच ही मैं नीचे ले रही हूँ। अब ऊपर से मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क लगा दूँगी, क्योंकि 9.5 इंच पर प्लेट का निशान है, तो 10 इंच पर लगा दूँगी। यहाँ से मैं 4.25 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। नीचे से भी मैंने 4.25 इंच पर मार्क लगाया है। लाइन सीधी कर लूँगी, इसको मिला लूँगी और इस लाइन से दोनों साइड पौना पौना इंच पे मैं मार्क लगा दूँगी। देखिए, पौना पौना इंच की दूरी है यहाँ से और यहाँ पर दोनों के बीच में। अब इसे सीधी लाइन करके मिला दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हम सिंपल आगे की प्लेट और पीछे की प्लेट वाला डिज़ाइन करते हैं, ब्लाउज़ का निशान लगाते हैं, सिर्फ सेम वही प्रोसेस रहेगी। बस इसमें एक चीज़ ये होगी कि मैं अलग से वो जो डिज़ाइन है उसे क्रिएट करूँगी। तो ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। एक चीज़ याद रखिए, आप चाहे किसी भी साइज़ का ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको सेम यही फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी करके बना रही हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए, जब हम प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा और फिटिंग आने के बाद ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगेगा।
अब मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी, तो उससे पहले इसमें निशान लगा लेते हैं। जो बंद वाली साइड से वहाँ से मैंने 1/2 इंच का गैप लगाकर और इस कपड़े को जो आगे वाला फ्रंट पार्ट था उसको इसके ऊपर सेट कर लिया है अच्छे से। वो 1/2 इंच इसलिए मार्क किया था क्योंकि जब हम हुकाई पट्टी के लिए इसमें मार्क लगाएंगे तो सिलाई करेंगे तो आधा इंच जो इसमें चला जाएगा। जितनी आप सिलाई में दबाते हो उतना कपड़ा यहाँ पर रखें। इसके बाद सेम जैसे ये है उसमें निशान लगा लें। मैंने निशान लगा लिया था, ठीक है, इस तरह से। और जो यहाँ पर मुड्डा है ना सब कुछ वही है और इसमें गोलाई जो है 1/2 इंच बाहर की तरफ होगी। सेम वही प्रोसेस है। तो मैं अब इस पार्ट की जो बंद वाली साइड है अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे हमने आगे वाले पार्ट में मार्क किया था सेम वही प्रोसेस रहेगी। पीछे वाले पार्ट में सिर्फ हमें आधा इंच जो है आगे की तरफ रखना है हुकाई पट्टी के लिए। और इसमें जो हम एक्स्ट्रा आधा इंच जो हम मुड्डे की तरफ गोलाई देते हैं उसको नहीं लगाना है, बाहर की तरफ ही इसमें मार्क करना है और इसकी कटिंग कर लेना है। जैसे हम सिंपल प्लेट वाले एक एक सिंगल वाले प्लेट वाले ब्लाउज़ के निशान लगाते कटिंग करते हैं सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो देखिए मेरा पीछे वाला पार्ट भी कट कर रेडी हो चुका है। देखिए मैंने इसमें आगे और पीछे दोनों पार्ट में प्लेट का निशान लगा लिया है ताकि बाद में हम इसे भूलें ना। देखिए मैंने अस्तर को फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर को रखकर इस तरह से सेट कर ली। सीधा साइड है, ठीक है। और ये अस्तर को मैंने इसके ऊपर रख लिया है, रख कर इसमें आलपिन लगा ली है ताकि ये हिले ना। मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इसलिए मैंने नीचे की तरफ आलपिन लगा ली। देखिए मैंने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से खोल लेंगे और अस्तर की तरफ जो है कपड़े को रखेंगे। जो आधा इंच की सिलाई लगाई थी ना, देखिए ये इस तरह से इसको इस तरह से खोलेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर। देखिए मैंने अस्तर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अस्तर के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और ये जो सीधा वाला साइड है बाहर की तरफ आ जाएगा और इसके ऊपर मैं यहाँ पर किनारे किनारे एक और सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। आप चाहे तो इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। देखिए सिलाई लगाने के बाद अब चार तरफ मोटी सा चाल करके इसमें सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। इसके बाद प्लेट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर तिरछा सिलाई लगा देंगे। तिरछा सिलाई लगाने से पहले नीचे की साइड से भी इसे डबल बार सिलाई लगाए ताकि ये उधड़े ना प्लेट, और ऊपर की साइड भी डबल सिलाई लगाए ताकि ऊपर से भी उधड़े ना। अब इसके बाद इसे इस तरह से कपड़े को बराबर करें और तिरछा करते हुए प्लेट पर बारीक करते हुए आगे की तरफ इसे निकाल ले ताकि झोल भी ना बने इसके अंदर। अब इसे इस तरह से एक प्लेट लगा ली है। अब इसी तरह से इस तरह से कपड़े को बराबर करूँगी और दूसरी प्लेट भी लगा लूँगी। एक चीज़ याद रखिए, या तो आप ऊपर की तरफ इसे डबल करके लॉक कर दीजिए, ठीक है, प्लेट को, या फिर आप वहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई थोड़ी सी निकाल दें ताकि वो बल खुलेगा नहीं और ये आपकी जो प्लेट है वो भी उधड़ेगी नहीं, ठीक है। देखिए मैंने दोनों प्लेट लगा ली है। अब इसके बाद इसे इस तरह से बीच में बराबर पकड़ूंगी और यहाँ पर पूरे पर या तो प्रेस लगा दूंगी या फिर चौक से मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर लेती हूँ और पीछे वाले पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है क्योंकि आगे की साइड जो डिज़ाइन बनेगा वो मैं पहले आपको न्यूज़पेपर पर समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको उस पर कपड़े पर कटिंग बताऊंगी। क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर इस तरह से ले और इस तरह से जो ब्लाउज़ हमने रेडी किया था फ्रंट वाला लेना है, इसमें बैक वाला नहीं लेना है। उसको न्यूज़पेपर के बिल्कुल बराबर इस तरह से बिछा लेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो, ध्यान रखिए, ठीक है। और इस तरह से इस पे मार्क लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने मार्क लगा लिया है, बिल्कुल एज इट इज़ इस पे मार्क लगाना है। सॉरी फ्रेंड्स आपको शायद दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने पेन से मार्क लगाया है यहाँ पर। तो आप जैसे मैं बोल रही वैसे आप कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये निशान लगाने के बाद आप देखिए ऊपर की साइड जो गला है वहाँ से हम इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ से मैंने यहाँ पर मुड्ढ लिया था तो मैं बंद वाली साइड से यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगा रही हूँ।
ठीक है। एक 2 इंच पर लगाएंगे, एक मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 इंच पर और 4 इंच पर मार्क लगा दिया है। अब इसके बाद जो ये 4 इंच पर मैंने मार्क लगाया था इसको, और जो 2 इंच पर मार्क लगाया था, ये तो जो है वो गले के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 3.5 इंच, और इसको वापस से इस तरह से तिरछा कर लूँगी और इसके अंदर मैं गोल शेप दे दूँगी। चौकोर बॉक्स बनाकर गोल शेप दे दी है। अब इसके बाद देखिए नीचे की साइड जो फिटिंग वाली साइड है, जहाँ से हमारी कमर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से मैंने इसमें 3 इंच पर गैप दिया और इसको गोलाई दे दी है। जो 4 इंच पर मार्क लगाया था ना, उसमें इसको गोलाई दे दी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक चीज़ याद रखिए, इसमें चेस्ट साइज़ तो हैवी दिख रहा है, लेकिन जो हमारा कमर और चेस्ट दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। अगर किसी की चेस्ट उभरी हुई है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे। जहाँ मैंने नीचे की तरफ 3 इंच लिया था कमर पर, वहाँ पर मैं 2 इंच लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए अब मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। ये शाइनिंग वाली साइड है, चिकनी है, जो चिपकेगी प्रेस से, और ये रफ वाली साइड है। अब इस तरह से इस बुकरम को फोल्ड कर लेंगे। जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से मैंने बंद वाली साइड से और इस ऊपर की तरफ इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाया है और एक मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है। 5.5 इंच पर ये गले की चौड़ाई हो गई, और हाफ इंच जो है यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह से लाइन सीधा कर लेंगे और इसके बाद वापस से इस तरह से इसको यहाँ पर इसकी लंबाई में 7 इंच रखूँगी। चौकोर बॉक्स बना लेंगे। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर मैं गोलाई दे लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और यहाँ पर 6.5 इंच गला बन जाएगा। क्योंकि जब भी हम बुकरम से गला बनाते हैं तो जो नीचे की तरफ होता है वो एग्जिट रहता है, क्योंकि कपड़े वाले में तो आधा इंच दब जाता है, लेकिन बुकरम वाले में आधा इंच नहीं दबता है, या नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ दब जाता है। अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ जो गोलाई दे रखी है उसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जब हम इसे कट करें तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है पहले उसे कट करें, उसके बाद जो मेन गला होता है उसे कट करें, ताकि आपका कपड़ा बुकरम जो है हिले ना और गोलाई में बराबर से कट हो। अगर कहीं से भी छोटा बड़ा हो गया तो आपकी बुकरम भी ख़राब हो जाएगी और आपका गला भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गला कट कर लिया है। अब इसे चिपकाते हैं। देखिए मैंने बुकरम को इस अस्तर के ऊपर बिछा लिया। जो चिकनी साइड है वो बुकरम की तरफ रखिए और रफ वाली साइड ऊपर की तरफ रखिए, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रेस को गर्म करें ताकि एक बार में ही अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने इसके ऊपर फुल गर्म करके इस प्रेस को रख लिया है और ये गला जो है वो अच्छे से चिपक चुका है। अब इसके बाद देखिए चिपक चुका है। अब इसके बाद चारों तरफ से जो मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लूँगी। आधा इंच का मार्जिन ज़रूर रखें ताकि इसके ऊपर सिलाई अच्छे से हो सके और ये कपड़ा जो है अस्तर जो अच्छे से मुड़ सके। तो देखिए इस तरह से मोड़ते हुए या तो आप इसके ऊपर प्रेस लगा लें या फिर इसे सिलाई मशीन की जो मोटी चाल होती है उसे करके इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्रेस करती जा रही हूँ। देखिए प्रेस लगाने के बाद ये बिल्कुल चिपक चुका है। अब ये हिलेगा भी नहीं। अब इसे बीच में से भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो सलवटें हैं वो भी सीधी हो जाए। अब इस तरह से अस्तर को हम गले को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद या तो आप यहाँ पर प्रेस लगा लें या फिर एक छोटा सा बीच में कट लगा लें, ताकि जब हम इसे कपड़े के ऊपर सेट करें तो ये इधर उधर टेढ़ा तिरछा ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बराबर करके इसके ऊपर प्रेस लगा ली है और ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा था उसे भी कट करके मैं सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर कट भी लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पीछे वाले पार्ट को भी रेडी किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे वाले पार्ट को लिया है, इसे भी बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद इस पर भी प्रेस लगा लूँगी ताकि जब मैं इस पर गला बनाऊँ तो ये सिकुड़े ना। और प्रेस मैं अस्तर की तरफ से लगा रही हूँ इसे, मतलब सीधा साइड जो अंदर की तरफ किया था। देखिए लाइन बन चुकी है। अब इसके ऊपर मैं इसे बुकरम को रख दूँगी।
देखिए जो बुकरम दिख रही है ना ऊपर की साइड रखनी है, और जो नहीं दिख रहा है वो पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है। तो ये ब्लाउज जो है सीधा है और बुकरम वाले हिस्से को इसको इसके ऊपर रख कर बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पर मैं आल पिन लगा लूँगी और आल पिन लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर को पहले डबल फोल्ड किया था, उसके बाद हाफ इंच की मैंने सिलाई लगा ली थी, क्योंकि ये जो गला था उसको मतलब ज़्यादा चौड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको हाफ इंच करके सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इस तरह से इसको मोड़कर इस पर सिलाई लगा ली थी, और इसको सिलाई लगाने के बाद खोल लिया था। खोलने के बाद इसको इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अब बराबर करके मैं इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी, और दोनों साइड से आप नाप लें कि बराबर है या नहीं है। सिलाई को बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है, इसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको ब्लाउज़ को सीधा करेंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। एक चीज़ याद रखिए, आप इसको ब्लाउज़ जो है नीचे के साइड से इसको अच्छे से सीधा कीजिए, वरना ये ब्लाउज़ नीचे से कट जाएगा। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि ब्लाउज़ जब हम पलटे तो इसमें फिनिशिंग से गला बने। कट करने के बाद अब मैं इसे पलट दूँगी। देखिए आप इसे पलटकर सीधा कर लीजिए और इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए। प्रेस से बहुत अच्छी सफाई आएगी। मैंने पलटकर सीधा कर लिया है इसे, और इसके बाद इन दोनों कंधों को इस तरह से मिला ले और चेक कर ले कोई छोटा बड़ा है या नहीं है। तो देखिए मेरा फ्रेंड्स बराबर है, तो मैं इसको अब कट नहीं करूँगी। अगर छोटा बड़ा हो तो आप इसे कट करके बराबर कर लीजिए। ये समोसे वाली लेस मैंने यूज़ में ली है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे गले के ऊपर लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली। अब आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पीछे का पार्ट बनाऊंगी, तो इसके लिए क्या करना है, फैब्रिक जो है उसको सीधा रखना है, और जो ये जो अस्तर है इसको मैं उल्टा करके रखूँगी। जो गला साइड था उसको अपोजिट करके मैं इस तरह से इसको बिछा लूँगी, और जो प्लेट है वो मैं अंदर की साइड, निशान जो लग रहा था वो अंदर की साइड रखूँगी। बीचों बीच मैं इसको करके इसे बिछा लूँगी। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। जैसे चाहे आप उससे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन गले में इस तरह का डिज़ाइन था तो मैं इसी तरह का डिज़ाइन चॉक से बना लिया है। अभी मैं यहाँ पर एक और मार्क कर देती हूँ, क्योंकि जो वो डिज़ाइन था वो तो था नलकी वाला, और ये जो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इसे आपको दिखाती हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं आल पिन से सिक्योर कर लूँगी, ताकि ये डिज़ाइन जो है जब मैं इसमें सिलाई करूँ तो ये कहीं से भी हिले ना। तो मैंने आल पिन लगा ली है। चलिए सिलाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी, और कट लगाकर इसको इसके अंदर की तरफ पलट कर इसे सीधा कर लूँगी। इसको प्रेस से सीधा कर ली और किनारे किनारे इसके सिलाई लगा ली। देखिए अब इसको ब्लाउज़ को सीधा करेंगे, और सीधा करके इसके चारों तरफ कच्ची मोटी सिलाई करके सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। देखिए अब अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे, और बंद वाली साइड से हमने जो न्यूज़पेपर के ऊपर डिज़ाइन कट किया था उसको रखकर इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। एज इट इज सेम निशान लगाना है। नीचे की साइड से भी इस तरह से ही निशान लगाना है, और आगे से भी जो मार्क लगाया था सेम वही निशान हम लगा लेंगे, और नीचे की साइड से जो कपड़ा है वो बराबर कर लेंगे। अब ये जो 2 इंच की पट्टी है ना, जब हम इसे थोड़ा थोड़ा दाबेंगे तो ये 1 से 1.25 इंच के अंदर सिलाई बैठेगी। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। मैं इसे सबसे पहले अस्तर के ऊपर कट कर रही हूँ, क्योंकि अस्तर के ऊपर कट करने के बाद जब मैं इसमें घूम गला बनाऊँगी तो ये बहुत ही अच्छा लुक देकर आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर आपको पीछे वाले पार्ट की और आगे वाले दोनों पार्ट की कटिंग बता दी है, और अगर आप इसमें स्लीव भी जॉइंट करना चाहते हैं तो स्लीव भी जॉइंट कटिंग करके इसमें स्लीव जॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अब मैंने कटिंग कर ली है। अब आगे देखते हैं। देखिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ आगे से कैसा दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट ये हो गया, और इसके ऊपर जो कटिंग की थी वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब इसे भी रेडी कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले की तरफ और नीचे की तरफ आल पिन लगाई है, ताकि ये कपड़ा हिले ना, और जो फैब्रिक है वो सीधा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर को रखा है। तो गले की तरफ, नीचे की तरफ, और साइड से ये जो गोलाई है यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैं सिलाई करके दिखाती हूँ।
देखिए मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है और इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिए नीचे की तरफ भी और गले की तरफ भी। अब मैं इसे पलट कर सीधा कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रेस लगाकर बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब मैं ये समोसा लेस गले के ऊपर पूरा अच्छी तरीके से लगा लूँगी। देखिए अब फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर इस रेडी किए हुए इस पार्ट को भी रख देंगे। देखिए दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जो सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल किनारे किनारे, यहाँ पर नीचे की तरफ। देखिए मैंने नीचे से सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से समोसा लेस को लेंगे और इसको ऊपर उठाते हुए इस तरह से और पूरा इधर की तरफ इसमें समोसा लेस को अच्छे से सेट कर लूँगी यहाँ तक। दूसरी साइड भी इसी तरह से मैं लेस लगा लूँगी। तो मैं अब आपको इसमें लेस लगा कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है और फिटिंग लगाने के बाद ब्लाउज़ कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर मैं कुछ क्रिएटिविटी करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अब मैं पीछे वाले पार्ट की आपको कट स्टिचिंग बता देती हूँ। आप इस लेस की जगह दूसरी लेस भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आगे की साइड गला बनाया था बुकरम से, सेम वैसे ही मैंने पीछे की साइड भी बुकरम से गला बना लिया है। अब इसे प्रेस लगाकर इसे भी स्ट्रेट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, नीचे की साइड से भी अब हम इसमें पट्टी लगाकर इसे मोड़ लेंगे और अब इसके ऊपर मैं सीधे साइड इसको रखूँगी और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके इसको रखकर कंधे जोड़ लूँगी और इसमें बाजू लगा लूँगी और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पर फिटिंग लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें फिटिंग और स्लीव लगाने के बाद अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी तो फ्रेंड्स मैं इसे कट कर रही हूँ। बाकी नॉर्मल ब्लाउज़ में जैसे हम सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगाएं, फिटिंग लगाएं और इसके अंदर स्लीव जोड़ कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।